नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूज 24 आवर में। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया की कुछ चुनिंदा बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि अब तक देश में कोरोना के मरीज कितने हो गए हैं। दोस्तों, अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 43,68,436 हो गई है और रात की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या भी 33,96,027 हो चुकी है और वहीं अभी 8,96,884 संक्रमितों का इलाज चल रहा है, जबकि 73,927 की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हर दिन की तरह लेटेस्ट खबरों का सिलसिला। दोस्तों, आइए जल्दी से जान लेते हैं प्रमुख हेडलाइंस। रिया ने कहा सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता था। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो लास्ट तक देखें। दोस्तों, भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद चली गोली। दोस्तों, जानेंगे सुशांत केस की जांच का मुद्दा, कैसे कंगना बनाम शिवसेना में तब्दील हुआ। दोस्तों, शुरू हुई कौन बनेगा करोड़पति 12 शो की शूटिंग। साथ में बताऊंगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा वैक्सीन को लेकर उसने किया हमारी सरकार से संपर्क। बढ़ते हैं आगे। कंगना रनौत को महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तगड़ा जवाब, ड्रग्स से लिंक निकला तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी मुंबई। आगे बताऊंगी भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही सकते में आ गया है चीन। तो दोस्तों, खबरें विस्तार से जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है देश दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर ले। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, पूछताछ में रिया का दावा। रिया ने कहा सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता था। 3 दिन की पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली। जी हाँ दोस्तों, ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। एनसीबी उसे 3 दिन से पूछताछ कर रहा था। उसने पूछताछ में ड्रग्स लेने की बात कबूली। दावा किया कि बार बार मना करने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत उसे ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करता था। रिया शुरुआत में एनसीबी से लगातार झूठ बोलती रही। सोमवार को उसने ड्रग्स खरीदने की बात मानी थी और कहा था कि वह जो भी करती थी सुशांत सिंह के लिए करती थी, लेकिन उसने खुद कभी ड्रग्स नहीं लिया। मंगलवार को जब रिया के सामने यह सवाल फिर दोहराया गया तो उसने पहली बार में ड्रग्स लेने की बात कबूल कर ली। इसके पहले तक वह सिर्फ सिगरेट और शराब लेने की बात ही मान रही थी। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां भारत चीन सीमा पर 45 साल बाद चली गोली। भारतीय सेना ने कहा चीन हमारी लोकेशन की तरफ आ रहा था, मना किया तो उसने फायरिंग की, हमने एलएसी पार नहीं की। दोस्तों, आपको बता दें सीमा पर फायरिंग को लेकर भारतीय सेना ने चीन के बयान को झूठा बताया है। भारतीय सेना ने कहा है कि फायरिंग चीन की तरफ से हुई, जबकि चीन ने बयान दिया था कि फायरिंग भारत की ओर से हुई। सेना के बयान के मुताबिक 7 सितंबर को चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी हमारी फॉरवर्ड पोजीशन के नजदीक आने की कोशिश कर रही थी। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो चीनी सैनिकों ने फायरिंग की और उकसाने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों ने जिम्मेदाराना व्यवहार किया। दोस्तों, सुशांत केस की जांच का मुद्दा कंगना बनाम शिवसेना में तब्दील हुआ और कंगना की सुरक्षा में अब 11 सुरक्षा कर्मी लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच भले ही सीबीआई कर रही हो, इस मामले ने अब कंगना रनौत बनाम शिवसेना की शक्ल ले ली है। मामला इतना बढ़ गया है कि केंद्र सरकार ने कंगना को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां शुरू हुई कौन बनेगा करोड़पति 12 शो की शूटिंग। अमिताभ बच्चन ने सेट से शेयर की पहले दिन शूटिंग की झलक। दोस्तों, आपको बता दें टेलीविजन के गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 12 का इंतजार हर फैन बेसब्री से कर रहा था, जो पूरा हो चुका है। सोमवार 7 सितंबर से शो की शूटिंग शुरू कर दी गई है, जहां से होस्ट अमिताभ बच्चन ने शूटिंग की पहली झलक भी शेयर की है। सामने आई तस्वीरों में बिग बी कंप्यूटर महाशय के सामने बैठे नजर आ रहे हैं। अगली खबर की ओर, जहां हुआ यूपी में रविवार का लॉकडाउन भी खत्म और साप्ताहिक बंदी अब पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राज्य में लागू वीकेंड लॉकडाउन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। प्रदेश में अनलॉक 4 के तहत सिर्फ रविवार को साप्ताहिक बंदी कर दी थी। अब सरकार ने रविवार की बंदी की बाध्यता भी खत्म कर दी है, यानी अब बाजारों में पुरानी व्यवस्था लागू की जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक के बाद रविवार को होने वाला लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। इससे पहले 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन शनिवार और रविवार को होता था। बीते दिनों सरकार ने शनिवार का लॉकडाउन खत्म किया था और अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है। इस खबर में बताऊंगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा वैक्सीन को लेकर उसने किया हमारी सरकार से संपर्क। दोस्तों, आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बड़े स्तर पर टेस्टिंग की वजह से बड़े आंकड़े दिख रहे हैं, संख्या बढ़ रही है तो हमें अपने बचाव के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा माहौल बनाना जरूरी है कि लोग टेस्टिंग से न डरें। लगातार कोरोना वायरस से मृत्यु दर में कमी आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में यह 2.15% थी, जो कि अब 1.70% रह गई है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में देश के संक्रमण के 62% और 70% मौतें हुई है। कुल केस में अकेले महाराष्ट्र में 26.85% और आंध्र प्रदेश में 11.08% है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें 5000 से कम कोरोना के मामले हैं। दोस्तों, सोने में आया उछाल, चांदी की भी चमक बढ़ी, जानिए क्या हो गया है भाव। दोस्तों, घरेलू सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी दोनों की ही कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने में 122 रुपए की तेजी आई है। इस तेजी से सोने का भाव 51,989 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। सिक्योरिटीज के अनुसार रुपये में गिरावट के चलते सोने के भाव में यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि पिछले सत्र में सोमवार को सोना 51,867 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव से बंद हुआ था।
दोस्तों, कंगना रनौत का महाराष्ट्र के गृह मंत्री को तगड़ा जवाब, ट्रक से लिंक निकला तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगी मुंबई। जी हाँ दोस्तों, ट्रक से कथित संबंधों को लेकर मुंबई पुलिस दोबारा जांच करने की चर्चा के बीच कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को तगड़ा जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि वो हर जांच के लिए तैयार है, अगर उनका कोई लिंक निकला तो मैं हमेशा के लिए मुंबई छोड़ देंगी। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने एक्टर अध्यक्ष सुमन के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कंगना के खिलाफ ड्रग्स मामले में जाँच करवाने की बात करी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अनिल देशमुख ने कहा, MLA सुनील प्रभु और प्रताप सरनाइक द्वारा दाखिल अर्जी का जवाब देते हुए मैंने विधानसभा में उत्तर दिया है कि कंगना की अध्यक्ष सुमन के साथ रिलेशनशिप थी, जिन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो ड्रग्स लेती थी और उन पर भी ऐसा करने के लिए दबाव बनाती थी। मुंबई पुलिस इस डिटेल्स की जांच करेगी। दोस्तों, आइए जानते हैं भारत का वो सीक्रेट हथियार जिसका नाम सुनते ही सकते में आ गया चीन। जी हाँ दोस्तों, चीन से सीमा पर जारी मुकाबले के बीच भारत की एक ऐसी सीक्रेट यूनिट पर चर्चा शुरू हो गई है जिसके योद्धा न सिर्फ चीन की घुसपैठ को नाकाम करते हैं बल्कि उनके कारनामे कारगिल युद्ध से लेकर एंटी टेरर ऑपरेशन तक देखे गए हैं। इस यूनिट का नाम सामने आते ही चीन भी सकते में आ गया है। इस सीक्रेट यूनिट का नाम है SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इस फोर्स के वीर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के मंसूबों को नाकाम करते हैं। SFF के योद्धा बांग्लादेश युद्ध और कारगिल युद्ध के दौरान भी अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। इसके अलावा पंजाब और कश्मीर में अलग अलग नामों से SFF के जाबाज आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। दोस्तों, भारत की रक्षा रफ्तार को दुनिया करेगी नमस्कार, हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में बड़ी छलांग। जी हाँ दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल के सफल परीक्षण ने भारतीय रक्षा प्रणाली को ऐसी रफ्तार प्रदान की है जिसकी बराबरी दुनिया के महज 3 देश कर सकते हैं। अमेरिका, रूस व चीन के बाद अपने दम पर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करके भारत ने आधुनिक रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। क्या है HSTDV? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ लॉन्ग रेंज व हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 6 गुना ज्यादा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक से कर्ज लेना हुआ सस्ता और लोन की ब्याज दरों में की कटौती। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है। दोनों बैंकों ने अपने चुनिंदा अवधि की MCLR में 0.10% तक कटौती की है। इससे न केवल नया कर्ज सस्ता होगा बल्कि मौजूदा ग्राहकों के होम और ऑटो लोन की EMI भी कम हो जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपनी चुनिंदा अवधि की MCLR में 0.10% तक कटौती कर दी है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र संशोधित दरें सोमवार से लागू हो गई है। दोस्तों, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, मैं आपके लिए नई नई खबरें हमेशा लाती रहूंगी। मेरी हर खबर देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस घंटी के बटन को दबाकर इसे ऑल पर क्लिक कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।